हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाइकोल्ड प्लस टैबलेट। आज हम बात करेंगे डाइकोल्ड प्लस टैबलेट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले इस टैबलेट के वर्क के बारे में कि ये टैबलेट मेनली किस तरह से वर्क करती है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में कि इस टैबलेट को हम कब यूज़ कर सकते हैं, किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं और किस तरह की बीमारी में इस टैबलेट को प्रिस्क्रिप्शन किया जा सकता है। और बाद में जानेंगे कि आफ्टर यूजिंग इसके हमारी बॉडी पर क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, मतलब कि इस टैबलेट को खाने के बाद में हमारी बॉडी में क्या क्या नुकसान ये टैबलेट पहुंचा सकती है। तो इन सभी टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे वन बाई वन, या हम कह सकते हैं खांसी जुकाम में खाए जाने वाली टैबलेट। सो इन सभी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इस टैबलेट की सबसे पहले बात करेंगे वर्क के बारे में कि मेनली इस टैबलेट का क्या वर्क रहता है। तो डाइकोल्ड प्लस जो टैबलेट होती है, बेसिकली ये 5 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में आती है, जिसमें सबसे पहले जो इसके अंदर टैबलेट होती है वो एसिक्लोफेनाक होती है। सेकंड जो टैबलेट होती है इसके अंदर पैरासीटामोल होती है, और थर्ड हमारे पास होती है इसके अंदर सिट्राजिन, और फोर्थ होती है इसके अंदर फेनाइलएफ्रिन, और फिफ्थ में जो मेडिसिन होती है वो कैफ़ीन होती है। ये टैबलेट हमें कॉमन कोल्ड में हेल्प करती है। सो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस टैबलेट में एसिक्लोफेनाक टैबलेट किस तरह से वर्क करती है। तो एसिक्लोफेनाक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये उन सभी केमिकल मैसेजर को ब्लॉक करके वर्क करती हैं जो स्वेलिंग, पेन और इन्फ्लामेशन को कोज करती हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर सेकंड मेडिसिन के बारे में। तो सेकंड जो होती है इसके अंदर पैरासीटामोल होती है, और ये पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक होती है। ये फीवर रिड्यूस करके वर्क करती है। अब थर्ड, अगर हम बात करें थर्ड मेडिसिन के बारे में, तो थर्ड जो मेडिसिन इसके अंदर होती है वो सिट्राजिन होती है, और सिट्राजिन एक एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट है। ये एलर्जिक सिम्टम्स को ट्रीट करती है, जैसे एलर्जी सिम्टम्स अगर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जा सकता है। और फोर्थ इसके अंदर जो टैबलेट होती है वो होती है फेनाइलएफ्रिन होती है। ये एक डीकंजेशन होती है जो कि नोज़ में जकड़न जमाव से राहत दिलाती है। और लास्ट में आप आती है कैफ़ीन। कैफ़ीन एक एंटी स्टिमुलेंट है जो कि स्लीपिंग डिक्रीज़ करके कोज बाय द सिट्राजिन। तो ये हमने आपको बताया था इस टैबलेट के वर्क के बारे में कि ये किस तरह से वर्क करती है। अब आपको बताएंगे हम इस टैबलेट के यूजेस के बारे में कि इस टैबलेट का क्या यूज़ रहता है, इस टैबलेट को हम किस कंडीशन में दे सकते हैं, किस कंडीशन के पेशेंट को ये टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो बेसिकली जो डाइकोल्ड प्लस जो टैबलेट है यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, लाइक जैसे कि कफ हो, स्नेजिंग हो, रनी नोज हो, तो इन कंडीशन में, और इसमें से कोई सी भी अगर आपको कंडीशन होती है या किसी पेशेंट को होती है तो आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड मतलब जैसे कि खांसी जुकाम हो जाती है सर्दी में, कफ हो जाती है यानी खांसी हो जाती है, खांसी जुकाम हो जाती है, नाक बहने लगती है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। सो ये हमने आपको बताया है डाइकोल्ड प्लस टैबलेट के यूजेस के बारे में। सो अब हम बात करेंगे इस डाइकोल्ड प्लस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि ये टैबलेट आफ्टर यूजिंग इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि इस टैबलेट में जो होता है पेशेंट को हल्का सा हेडेक सा होने लगता है, यानी इस टैबलेट को खाने के बाद में पेशेंट को हेडेक सा हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, और साथ ही साथ क्या है कि उसके पेशेंट के कॉन्स्टिपेशन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कुछ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो जाती है, उल्टियाँ करने लगते हैं, चक्कर सा आने लगते हैं जिसको डिजीनेस कहते हैं, या कुछ पेशेंट को हेडेक भी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वंस अगेन।